भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तदित्व कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिल। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कर्म स्वयं जड़ होते हैं। कर्ता को उसकी भावना के अनुसार फल मिलता है। ऐसा समझना, कर्मों को अखिल रूप से, संपूर्ण रूप से जानना होगा। कर्म को पता नहीं कि वह कर्म है, शरीर को पता नहीं कि वह शरीर है, मकान को पता नहीं वह मकान है, यज्ञ को पता नहीं वह यज्ञ है। क्यों? क्योंकि सब जड़ हैं, लेकिन कर्ता जिस भावना, जिस विधि से जो कार्य करता है, उसे वैसा वैसा फल मिलता है। किसी दुष्ट ने आपको चाकू दिखा दिया तो आप थाने में उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। कोई आपको केवल मारने की धमकी देता है, तब भी आप उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने आपको धमकी देता है, न आपको चाकू दिखाता है, बल्कि चाकू से आपके शरीर की काट छाट करता है, फिर भी आप उसे फीस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य था मरीज को ठीक करना, न कि बदला लेना। ऐसे ही आप भी अपने कर्मों का उद्देश्य बदल दो। आप भोजन बनाओ, लेकिन मज़ा लेने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए बनाओ। परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाओगी तो वह आपका व्यवहारिक कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन परिवार वालों की, पति की और बच्चों की गहराई में मेरा परमेश्वर है, ऐसा समझकर परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाएंगी तो वह बंदगी हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, मुक्ति दिलाने वाला भोजन हो जाएगा। वस्त्र पहनो तो शरीर की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए। यदि मज़ा लेने के लिए, फैशन के लिए वस्त्र पहनोगे तो आवारा घूमते फिरोगे तो वस्त्र पहनने का कर्म भी बंधन कारक हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे को खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, यह तो ठीक, लेकिन बड़ा होकर बेटा मुझे सुख देगा, ऐसा भाव रखोगे तो बंधन हो जाएगा। सुख का आश्रय न लो। कर्म तो करो, कर्तव्य समझकर करोगे तो ठीक, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करोगे तो कर्म न रहेगा, साधना हो जाएगी। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति कलर की नौकरी करते हैं और दोनों को 3-4 हज़ार रुपये मासिक वेतन मिलता है। एक कर्म करने की कला जानता है तो दूसरा उसी कर्म को बंधन बना देता है। उसके घर बहन आई 2 बच्चों को लेकर। पति के साथ उसकी अनबन हो गई है। वह बोलता है, एक तो महंगाई है, 500 रुपये मकान का किराया है, बाकी दूध का बिल, लाइट का बिल, बच्चों को पढ़ाना, और यह आ गई 2 बच्चों को लेकर, मैं तो मर गया। इस तरह वह दिन रात दुखी होता रहता है। कभी अपने बच्चों को मारता है, कभी पत्नी को आके दिखाता है और कभी बहन को सुना देता है। वह खिन्न होकर कर्म कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और बंधन में पड़ रहा है। दूसरे व्यक्ति के पास उसी तरीके की सिचुएशन है तो वह कहता है, बहन तुम संकोच मत करना, अभी जीजाजी का मन ऐसा वैसा है तो कोई बात नहीं, जीजाजी का घर भी तुम्हारा है और ये घर भी तुम्हारा है, भाई भी तुम्हारा ही है, भैया मैं आप पर बोझ बनकर आ गई हूँ। तभी भाई बोलता है, नहीं नहीं, बोझ किस बात का, तू 2 रोटी तो खाती है और काम में मदद करती है, तेरे बच्चों को भी देख रेख, और मुझे मामा मामा बोलते कितनी खुशी देती हैं। महंगाई है तो क्या हुआ, मिलजुल कर खा लेंगे और ये दिन भी बीत जाएंगे बहन, तो संकोच मत करना। इसी तरीके से वह कहता है कि ये भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। अब ये सोचिए कि दोनों के सामने एक ही कर्म है। कर्म तो दोनों का एक सही कर रहे हैं, लेकिन एक प्रसन्न होकर और दूसरा ईश्वर की सेवा समझकर। अब आप सोचिए आपको कैसा कर्म करना है। कर्म करके सुख लेने की, वाहवाही लेने की, वासना को छोड़कर सुख देने की, ईश्वर को पाने की भावना धारण कीजिए। ऐसा करने से आपके कर्म ईश्वर प्रियर्थ हो जाएंगे। ईश्वर की प्रीति के लिए किए गए कर्म फिर जन्म मरण के बंधन से छुटकारा देंगे और आपको मुक्ति दिलाने में सफल होंगे। आज जन्माष्टमी का दिन है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।